तुम गँवार हो, तुमसे बदबू आती है, नहा के आना अगली बार। सोचो अगर आपको कोई ऐसे वर्ड फ़ॉरेन कंट्री में बोल दे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप इंडिया से हो। यही है रियलिटी जिसे हम रेसिज़्म कहते हैं। किसी ने कहा, "यू डोंट बिलॉन्ग हियर, गो बैक टू इंडिया।" किसी ने बोला, "तुम लोग तो हमारी नौकरी खा जाते हो।" आपको सुन के कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, हेल्पलेस फ़ील करोगे। वेलकम टू द अगली फेस ऑफ रेसिज़्म। एक इंडियन स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर देने से पहले एक वेटर बोलता है उससे, "यू पीपल स्मेल लाइक करी, सिट फार अवे।" अब सोचिए, आप होते तो क्या करते? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटिंग आउट। आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक पे कॉल्ड रेसिज्म। क्या रीज़न है रेसिज्म के और क्यों इंडियन ही फेस करते हैं रेसिज्म? उससे पहले आप एक वीडियो देखें। ये फॉरेनर क्रिएटर एक छोटे से बच्चे को किस तरह ट्रीट कर रहा है। सोचिए ये सब कितना डिस्टर्बिंग होगा इंडियंस के लिए जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। इस वीडियो में एक ब्लैक मैन है। तुम खुद को वॉश करो बिकॉज तुमसे स्मेल आती है, इसलिए वो एक शैम्पू की बॉटल एक छोटे से बच्चे को देता है जो वहाँ स्टोर में खेल रहा है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों किया या क्या रीज़न है उनका ये देने का, और वो भी एक ब्लैक मैन ने दिया। एंड जब इन्हें इनके कलर के बेसिस पर वहाँ के लोग जज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लाइक ब्लैक पीपल आउट, देन यही लोग स्टॉप रेसिज्म का एजेंडा लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं। कहते हैं हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। एंड माई क्वेश्चन इज, हाउ मैनी हैव यू ट्रीटेड वेल? आपने कितनों के साथ अच्छे से ट्रीट किया है या उनको अच्छे से बिहेव किया है? ये सोचकर अजीब लगता है कि जहाँ दुनिया ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक हो रही है, वहीं रेसिज्म जैसी सोच आज भी जिंदा है। बहुत सारे फॉरेनर आज भी सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ चीप लेबर है। ये यहाँ माइग्रेट करते हैं स्मॉल लेबर ड्यूटी करने के लिए आईटी में या लिमिटेड होते हैं। ये सब सोशल मीडिया और मूवीज़ में भी शेप किया जाता है। जब भी इंडिया के बारे में कुछ दिखाना होता है, तो मोस्टली मीडिया या मूवीज़ स्लम्स एरिया में दिखाती हैं, फार्मर्स को दिखाती हैं। वो कभी भी एक ब्राइटर साइड नहीं दिखाती हैं। सेम एज़ चाहे वो बॉलीवुड हो, अगर कहीं बॉलीवुड को कोई चीज़ खराब दिखानी है, तो वो एक पॉवर्टी ही शो करेंगे। सेम एज़ जैसे यूके, यूएस में इंडियंस को बार में एंट्री ना देना, ऑस्ट्रेलिया में अटैक ऑन इंडियन स्टूडेंट। बट एक हार्श ट्रुथ आप ये भी सुनिए, हम इंडियंस खुद अपने देश में भी रेसिज्म करते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर। आपने सुना होगा, अगर तुम मराठी बोलोगे तभी तुम महाराष्ट्र में रहोगे। मराठी मैं बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा। मैं हिंदी बोलता हूँ। बाबू मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा। या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जोक क्रैक करना कि तुम चाइनीज़ की तरह लगते हो। सॉरी, ये सब भी रेसिज्म है जो फॉरेन कंट्री में हो रहा है। सिर्फ वही रेसिज्म नहीं है, यहाँ जो हम अपनों के साथ करें ये भी एक रेसिज्म है। या स्किन कलर की प्रेफरेंस देना, शादी को हो तो गोरे लड़के से हो या गोरी लड़की हो, या मुझे वांटेड अ फेयर ब्राइड, मतलब अपने ही लोगों को स्किन कलर के बेसिस पे जज करना। रीजनल स्टेरियोटाइप्स, बिहारीज माइग्रेट करते हैं लेबर के लिए। दीज ऑल आर फैक्टर्स जो हम अपने इंडिया में ही देख रहे हैं। एंड सबसे बड़ा जो रेसिज्म होता है वो है कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। अभी भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और कभी भी रिलीजन को लेकर हमेशा अनफेयर ट्रीटमेंट होती है। लाइक अभी आपने रिसेंटली ही देखा होगा गणपति पूजा में ये कैसे सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा था और कैसे एक नॉर्मल पीपल को ट्रीट किया जा रहा था। शौक की बात है कि यहाँ जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में रेसिज्म फेस करते हैं तो हमें हर्ट होता है। वही सेम मिस्टेक जब हम अपने ही कंट्री में एक दूसरे के साथ करते हैं तब हमें वो चीज़ अजीब नहीं लगती, बट हमें तब ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रीज़न कि क्यों फॉरेनर इंडियन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं या उन्हें रेसिज्म करते हैं। द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज जॉब इनसिक्योरिटी। सबसे बड़ा रीज़न है जॉब फेयर। कई कंट्रीज़ में लोकल लोग सोचते हैं कि इंडियंस उनके जॉब ले रहे हैं, स्पेशली आईटी, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर में इंडियंस की डिमांड ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं ये फैक्ट सच भी है। बट रेसिज्म करना इसका सलूशन नहीं है।
अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ पॉलिटिकल नरेटिव। कई बार लोकल पॉलिटिशियन नरेटिव सेट करते हैं कि इमिग्रेंट्स हैं जो तुम्हारी जॉब खा रहे हैं या इमिग्रेंट्स हैं जो तुम्हारा पैसा खा रहे हैं। सोशल मीडिया भी इस चीज़ को बहुत ही हाई स्टैंडर्ड में शो करती है और सबके दिमाग में नेगेटिविटी करती है। एक और पॉइंट है जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी। एज़ एन इंडियन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम किसी और की कंट्री में या किसी अनदर कंट्री में रह रहे होते हैं। ये सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं है। अगर हम रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें अपने एक्शन पे भी नज़र डालनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडियन फैमिली है जो फॉरेन कंट्री में रह रही है, उनको फुल राइट है अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का। दिवाली, होली, ईद, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट फॉरेनर भी हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम ओवर कर देते हैं। जैसे गणपति विसर्जन इंडिया में पॉन्ड्स, रिवर या समंदर में होता है, लेकिन अगर आप वही चीज़ एक फॉरेन कंट्री के छोटे से पॉन्ड में करेंगे या लेक में करेंगे तो वो उनके इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर के नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि ये चीज़ इस टाइप से होती है। पहले आप एक वीडियो देखें। हो सकता है ये सब उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो। सेम एज़ इंडियन क्या हाल होता है नेक्स्ट डे गणपति विसर्जन के, हम सबको पता है। रिवर साइड्स या किसी भी ओशन साइड में आप देख लें, कैसे मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं। ये चीज़ उनके इकोसिस्टम या उनके कल्चर के लिए नहीं होगा। एक चीज़ तो मैं एड्रेस करूँगी कि हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो कंपेयर टू इंडियन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इसी तरह अगर आप लाउड डीजे नाइट्स या फायर क्रैकर्स या पब्लिक डिस्टर्बेंस करते हो, वो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो इस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं या पॉइंट आउट करते हैं तो ये एक फैक्ट कंसीडर करेंगे कि हाँ, वो सही कर रहे हैं। यानी हम इससे ये समझ में आता है, एक तरफ रेसिज्म उनका फॉल्ट है, तो दूसरी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने कल्चर को प्राउडली सेलिब्रेट करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से, विदाउट हार्मिंग देयर कल्चर, देयर सेंटिमेंट, देयर इकोसिस्टम, देयर एनवायरनमेंट। हर चीज़ को हमें भी एक तरीके से रखनी होगी संजो करके। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बोलना चाहूँगी कि ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब दुनिया एक हो रही है, तब भी अगर हम कलर, एसेंट, लैंग्वेज या रीज़न के बेसिस पे डिवाइड हो जाएंगे, तो सोचिए हम खुद को कितना पीछे रख लेंगे। तो अगले टाइम जब कोई आपको या किसी और को जज करे, बस एक रीज़न याद रखना, वी आर दी मोर देन देयर स्टेरियोटाइप्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक रेसिज्म पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रेक दिस साइकिल। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक